यूपी गया था। यूपी में अपने प्रियजनों के पास, जहां प्रभु का सुसमाचार सुनाना था। इस प्लान के अनुसार प्रार्थना करके यहां से हम लोग निकले थे। यूपी के कई जिलों में, फतेहपुर, बाराबंकी, बरेली, गाजियाबाद, इन 4 जिलों में मैं गया था। और प्रभु का अनुग्रह रहा कि वहां पर जिस उद्देश्य से गया था, काफी भीड़ के बीच में शादी थी वहां एक घर में, वहां पर भी प्रभु ने सुसमाचार बताने का अवसर दिया। ऐसे लोगों के बीच में जहां वो गेरुए वस्त्र पहने हुए थे, गेरुए जो गमछे होते हैं वो डाले हुए थे, तिलकधारी, ऐसे लोगों के बीच में परमेश्वर ने उन सभी के मुंह को बंद कर रखा था। और जो वचन मैं उनको बता रहा था उसको ध्यानपूर्वक उन्होंने सुना। हालांकि उनके ही वेदों से पहले उनको परमेश्वर ने निरुत्तर किया कि जो वो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। उसके बाद फिर बाइबल से क्यों हम प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं, उस सच्चाई को उन सब पर परमेश्वर ने प्रकट किया। और लोगों ने बहुत सारे प्रश्न भी पूछे जो मुझे बाइबल से देने पड़े। कहाँ ऐसा लिखा, कहाँ ऐसा लिखा है। जब उन्होंने पूछा कि आप मूर्ति पूजा क्यों नहीं करते हो, परमेश्वर का मंदिर हो। हर एक मनुष्य जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। इस तरह से कई जगह हम गए और प्रभु का अनुग्रह रहा। हालांकि बीच में तबीयत खराब हो गई, वापस लौटना, टूर कैंसिल करके। पिछले हफ्ते हम आपके साथ में ज्वाइन किए, जब प्रभु के दास वचन लेकर आए थे। आज फिर उसी प्रकार बैठकर वचन सुनने का इच्छुक था, लेकिन जब तक मैसेज आ गया तो प्रभु का जो इच्छा होती है, प्रभु की जो इच्छा होती है वो पूरी होती है। उस समय यहाँ पर लाइट नहीं थी काफी देर से, लेकिन सबने प्रार्थना किया, हमने प्रार्थना किया, अभी लाइट है, प्रभु का अनुग्रह है। आज जो विषय बताया गया है, सत्यों की जोड़ी, ट्विन ट्रूथ, जो आज का विषय है कि हमारा जो प्रभु है उसका मनुष्यत्व और ईश्वरत्व एक ही आयत में है। जब हम फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय पढ़ते हैं, उसकी 6 और 7 आयत, तो वहां पर लिखा हुआ है कि जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। 7वीं आयत में लिखा है कि वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। अध्याय कपटी शास्त्रियों और फरीसियों। कपटी क्या होता है? बहुरूपिया, जिसके 2 स्वभाव होते हैं। जैसे प्रभु ने कहा उन शास्त्रियों को कि तुम ऊपर से कुछ और हो, अंदर से कुछ और हो, दोहरा चरित्र। लेकिन वहां पर हम देखते हैं कि उन्होंने जब कहा तो एक बुरा चरित्र और एक जो बाहर का है वो अच्छा चरित्र, कि देखने में तो तुम अच्छे लगते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, अच्छी अच्छी बातें करते हो, लेकिन तुम्हारे मन में क्या है। तो कपटी शब्द इस्तेमाल किया है। लेकिन जब हम अपने प्रभु के पास आते हैं, प्रभु के जीवन के बारे में देखते हैं,
तो फिलिपियों की पत्री में हमें साफ प्रेरित पौलुस लिखता है कि जो परमेश्वर था, उसने अपने आप को परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में नहीं रखा। हैं कि यीशु एक नबी है, कुछ लोग कहते हैं वो एक गुरु है, कुछ कहते हैं वो स्वर्गदूत है। लेकिन जब मत्ती उसके 16वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ये पतरस से पूछते हैं, तो पतरस क्या कहता है कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, परमेश्वर का पुत्र, सृष्टिकर्ता। अभी जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखते हैं, वो परमेश्वर है, वो मनुष्य है। यहां पर हम ये नहीं कह सकते कि वो 50% मनुष्य है, 50% ईश्वर है। 100% मनुष्य, 100% ईश्वर। क्यों? यदि हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में देखें तो उसके जैसा कोई जन्मा नहीं। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में देखें तो उसके जैसा जीवन किसी ने नहीं जिया। यदि हम कार्यों को देखें तो प्रभु यीशु मसीह के जैसे कार्य किसी ने नहीं किए। और जब हम प्रभु की मृत्यु को देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के जैसा कोई मरा नहीं। ईश्वर कौन है? ईश्वर में कुछ गुण होना चाहिए। यही मेरा विवाद दूसरे लोगों को भी, जब मैं सुसमाचार बताता हूं तो उनको इन गुणों के बारे में मैं पूछता हूं कि क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके अंदर ये गुण हैं? सनातन, पहला गुण। बाइबल हमें क्या बताती है कि हमारा परमेश्वर सनातन का परमेश्वर है। उत्पत्ति में क्या लिखा? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। प्रकाशित वाक्य उसके 22वें अध्याय में यदि हम आए, रेवलेशन चैप्टर 22, तो यहां पर लिखा हुआ है, उसकी 13वीं आयत में, मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूं। तीतुस की पत्री से पहले तीतुस, उसके पहली 3 आयतों में पौलुस लिखता है, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर का दास और यीशु मसीह का प्रेरित है, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास और उस सत्य की पहचान के अनुसार जो भक्ति के अनुसार है, उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ नहीं बोल सकता, सनातन से की है। वो परमेश्वर जो सनातन का परमेश्वर है, उस परमेश्वर ने
ये वाचा दिया है जो कभी झूठ नहीं बोलता है। तो परमेश्वर के अंदर गुण होना चाहिए कि वो सनातन का परमेश्वर है। यहां पर हम पढ़ते हैं दूसरा गुण क्या है? सर्वशक्तिमान, सब कुछ करने में सक्षम होना चाहिए। परमेश्वर जो है वो सब कुछ करने में सक्षम है। मत्ती के 19वें अध्याय में यहां पर कुछ बातें दी गई हैं। यदि हम 18 से पूरा 26 तक पढ़ें, लेकिन हम अंत के आयतों में पढ़ेंगे जहां पर जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है, तुमसे फिर कहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है। यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ संभव है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर के पास बैठे हुए हैं, ये परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है। तीसरा गुण उसके अंदर होना चाहिए, वो सर्वव्यापी, सब जगह। बहुत सारी बाइबलों में आयतें दी हुई हैं। उदाहरण के लिए हम मत्ती 28 का ले लें, अंतिम शब्द जहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम जाओ सबको सुसमाचार सुनाओ, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा। वो वाचा हमारे साथ है, एक जगह नहीं, जहां जहां चले गए, जहां जहां गई के साथ। संडे को जब आराधना करने के लिए उपस्थित होते हैं, एक एक शहर में 10-10 जगह कलीसियाएं हैं, लोग चर्चों में जाते हैं। पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में, पूरे जगत में जहां जहां भी प्रभु के लोग मिले हैं, एकत्र होते हैं आराधना करने के लिए, प्रभु ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूं। ये दिखाता है कि वो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी। चौथी अगर हम देखें, चौथा गुण, वो सर्वज्ञानी है, सब कुछ जानता है। अंकल की आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही? कभी कभी रुक जा रहा है अंकल, आपका पॉइंट सब नहीं सुनाई पड़ रहा है हमको। अच्छा, एक मिनट। सर्वव्यापी में क्या क्या रेफरेंस बोले अंकल, फिर से एक बार बोलिए ना। सर्वव्यापी में वो सब जगह मौजूद है। उदाहरण के तौर नहीं, पर जब हम उदाहरण के तौर पर हम जब संडे को आराधना करते हैं, तो अपने पूरे भारतवर्ष में कितने कलीसियाएं होंगी, कितने
आवाज नहीं आ रही अंकल। और किसको भी आवाज नहीं आ रही? और कोई बोल। दीपू। हाँ अंकल, नहीं आ रही। अंकल आप वीडियो बंद कर दीजिए। अच्छा ठीक है। अभी आवाज आ रही? हेलो। हाँ जी हाँ अंकल, अंकल, आ अभी रही। आ रही, अभी आ रही ओके, है। तो मैं वीडियो बंद कर देता हूँ। जी। हाँ, तो सर्वव्यापी में हमने देखा कि वो सब जगह मौजूद है। जी। चौथा है सर्वज्ञानी, वो सब कुछ जानता है। सर्वव्यापी में आप वचन कौन वाला बोले अंकल? सर्वव्यापी मैंने कोई वचन नहीं बोला है, एक वचन बोला था। मत्ती 8 का अंतिम 3 आयत में लिखा हुआ है। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया कि तुम जाओ और पूरे जगत में फैल जाओ, सुसमाचार सुनाओ, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। ठीक है। जी। हाँ, और प्रभु ने कहा कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूं। सर्वज्ञानी, मत्ती सॉरी यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय, उसकी 23 से 25 हम पढ़ें। जॉन चैप्टर 2 वर्स 23 टू 25। वहां दिया हुआ है, जब वह यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था, तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वह दिखाता था उसे देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सब कुछ जानता था। उसे आवश्यकता न थी कि मनुष्यों के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। मनुष्य के मन में क्या है, यह प्रभु यीशु मसीह जानता है, क्योंकि वो परमेश्वर है। इसी प्रकार यदि हम यूहन्ना का 6वां अध्याय देखें, 6वें अध्याय के उसके 64 वर्ष में, 64वें वचन में। जी, यहाँ हाँ, पर इस उसमें प्रकार दिया से लिखा है, परंतु तुम में से कितने ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते, क्योंकि यीशु तो पहले ही से जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन हैं और कौन मुझे पकड़वाएगा। यीशु पहले ही से जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन है और कौन मुझे पकड़वाएगा। सर्वज्ञानी है हमारा प्रभु, सब कुछ जानता है, मनों को जानता है कि उनके मन में क्या चल रहा है। कई जगह हमने वचन में हमने पढ़ा है कि जब प्रभु यीशु मसीह कहीं खड़े होकर प्रवचन को दे रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं, तो शास्त्री फरीसी अपने मन में सोचने लगते थे, तो तुरंत वो टोकते थे कि तुम अपने मनों में ऐसा विचार क्यों कर रहे हो। कभी ना बदलने वाला पांचवा जो गुण है, पांचवा गुण जो है वो कभी ना बदलने वाला। इब्रानियों 13 उसका 6, हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 8, सॉरी 13 का 8वां। जी अंकल। वहां लिखा है, यीशु आज कल और युगानुग एक सा है, वो कभी नहीं बदलता है। यदि इनमें में से एक भी गुण कम है तो परमेश्वर नहीं हो सकता है। यदि इनमें में से एक भी गुण प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं है तो उसकी आराधना करना व्यर्थ है। यदि यीशु ईश्वर नहीं है तो हमारे पाप क्षमा नहीं कर सकता है। लेकिन
जब हम इन वचनों को देखते हैं तो उनमें हम ये पांचों गुण पाते हैं। ईश्वरत्व की कुछ सच्चाइयां हैं। तो सच्चाइयां क्या हैं? क्यों हम कहते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है? वो सृष्टि करता है। यूहन्ना के 17वें अध्याय में यदि देखें तो वहां पर महायाजकीय प्रार्थना होती है। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं। 5वीं आयत में, 17वें अध्याय की 5वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? अब हे पिता, अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। यूहन्ना 17वां अध्याय की 5वीं आयत में वो पिता से कहते हैं कि हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। ये दिखाता है कि वो कौन है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं यूहन्ना के 8वें अध्याय में यदि हम देखें, इसकी 23वीं आयत में उन्होंने स्वयं कहा है, जॉन चैप्टर 8 वर्स 23, उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं हूं। बिल्कुल साफ शब्दों में कहना है कि मैं इस संसार का नहीं हूं। तुम लोग नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं। मैं स्वर्ग से आया हूं। मेरे प्रियो, ये आयतें जो हमको परमेश्वर ने दी हैं, ये सिर्फ दिखाता है कि वो हमारा प्रभु जो है वो इस जगत का नहीं था। वो स्वर्ग से उतरा, जैसा कि हमने फिलिपियों की पत्री में पढ़ा कि वो परमेश्वर है। उसने आपको परमेश्वर के तुल्य रहने की वश नहीं समझा। उसने अपने आप को नम्र और दीन कर दिया, मनुष्य का रूप धारण कर लिया। वो हमारे लिए मनुष्य बनकर आया। वो परमेश्वर है। इसी के 6ठे अध्याय में देखें, यूहन्ना के 6ठे अध्याय में यहां पर 41वीं आयत में, जॉन चैप्टर 6 वर्स 41, इसलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे क्योंकि उसने कहा था, जो रोटी स्वर्ग से उतरी है वो मैं हूं। जो रोटी स्वर्ग से उतरी है वो मैं हूं। तो लोग कहने लगे, क्या ये यूसुफ का पुत्र नहीं है? क्या हम इसके माता पिता को नहीं जानते हैं? तो ये कैसे कह सकता है कि ये स्वर्ग से उतरा है? वे कुड़कुड़ा रहे थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? आपस में मत कुड़कुड़ाओ। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले। ये जो रोटी स्वर्ग से उतरी है वो मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। प्रभु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूं। बहुत सारे यहां, जीवन का जल मैं हूं। लेकिन जब इसी के 7वें अध्याय में हम आते हैं, जॉन चैप्टर 7 वर्स 38, यहां पर क्या लिखा हुआ है? जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। जो मुझ पर विश्वास करेगा, उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। बहुत सारी बातें जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए कहीं। सच्चा चरवाहा मैं हूं, सच्ची दाखलता मैं हूं, जीवन और पुनरुत्थान मैं ही हूं।
कुलुसियों की पत्री, कोलोसियंस चैप्टर 1, ये हम लोगों का पूरा जो डाउट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। कुलुसियों की पत्री उसका पहला अध्याय, उसकी 15, 16 और 17 आयत और 18वीं आयत तक पढ़ेंगे। पढ़ेंगे कुलुसियों की, अंकल? हाँ पढ़िए बेटा। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी दृष्टि में पहिलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकारी, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई, और वही सब वस्तुओं में प्रथम है, और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है, और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिलौठा की सब बातों में वही प्रधान ठहरे। थैंक यू बेटा। ये आयतें, जो 4 आयतें हैं, ये पूरी तरह से हमें साफ कर देते हैं कि हमारा प्रभु कौन है। अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, अदृश्य परमेश्वर का वो प्रतिरूप है। पहले अध्याय में यूहन्ना के उसके 18वीं आयत में लिखा हुआ है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया है। और यहां पौलुस लिख रहा है कि वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, सारी सृष्टि का पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी हो या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। उसके द्वारा सब कुछ बनाया गया है, वही सब बातों में प्रथम है, सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं, वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और वही मरे उठों में से जी उठने वालों में वो पहलौठा है, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। ये बात हमें क्लियर कर देती है कि हमारा प्रभु परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, वो हमारा सृष्टिकर्ता है। वो ये आयत हमें प्रभु के उस ईश्वरत्व को दिखाती है। अभी जब हम प्रभु यीशु मसीह के मनुष्यत्व की ओर आते हैं, तो जैसे हमने फिलिपियों में पढ़ा कि वो नम्र और दीन हो गया, मनुष्य का रूप धारण कर लिया। तो यहां पर हम क्या पढ़ते हैं कि लूका रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय से हम शुरू करेंगे और उसकी 52 आयत में, और यीशु बुद्धि और डील डोल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। 4 प्रकार की हम ग्रोथ देख सकते हैं प्रभु में, बुद्धि, डील डॉल, परमेश्वर के साथ और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। यानी मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ, परमेश्वर के साथ में स्पिरिचुअल ग्रोथ, सोशल ग्रोथ, मनुष्यों के साथ एक साधारण सा जीवन प्रभु यीशु मसीह ने जिया है, आम मनुष्य की तरह। हर मनुष्य को भूख लगती है,
उसको भूख लगी, प्यास लगती है, प्रभु को प्यास भी लगी, नींद लगती है, उसे भी नींद लगी, थकावट हुई, वो थका, दुखित हुआ वो, और वो रोया। जब हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में था एक मनुष्य के रूप में, तो ऐसा नहीं था कि थोड़े समय के लिए वो ईश्वर है, थोड़े समय के लिए वो मनुष्य बन गया। मनुष्य और ईश्वर दोनों गुण एक साथ 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 उसका जीवन जो था, यूहन्ना का हम जब दूसरा अध्याय पढ़ते हैं तो ये दूसरे अध्याय से हम सब लोग वाकिफ हैं कि जो पहला आश्चर्य कर्म प्रभु ने किया था गलील के कहना में किया था, जब उनको एक विवाह में निमंत्रण दिया गया था। निमंत्रण एक मनुष्य के रूप में दिया गया, परिवार को दिया गया, चेले भी थे, और वहां पर हम क्या देखते हैं, उनके पास जिस घर में विवाह था दाखरस घट गया। तो यीशु की माता ने उससे कहा उनके पास दाखरस नहीं रहा। वहां क्या आगे लिखा हुआ है कि उसकी माता ने 5वें आयत में क्या कहा कि जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। उस घर में पत्थर के मटके रखे हुए थे, लिखा है जिनमें 2-2 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा मटकों को पानी से भर दो। उन्होंने पानी मुंह तक भर दिया और ढक्कन बंद कर दिया। अब प्रभु ने कहा कि जाकर इसको निकालकर प्रधान जो है इस घर का भोज का उसको दे दो जाके। लिखा है कि जब वो उसने चखा वो दाखरस बन गया। वो नहीं जानता था कि ये कहां से आया, लेकिन उसको ले जाकर जब भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग चख जाते हैं तो मध्यम देता है, परंतु उन्हें अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। ये चमत्कार प्रभु ने किया। एक तरफ शादी में वो निमंत्रण में गए हुए थे मनुष्य के रूप में, उन्होंने चमत्कार दिखाया कि देखो तुम्हारे बीच में कौन है अद्भुत कार्य करने वाला, आश्चर्य कर्म करने वाला। तो ये पहला प्रभु ने दिखाया चमत्कार कि देखो तुम्हारे बीच में कौन है। मनुष्य के रूप में थे, लेकिन पूरी तरह से वो ईश्वर जिसने उस शादी के भोज में इस चमत्कार को किया। यूहन्ना के जब 4थे अध्याय में हम आते हैं, वहां एक वृत्तांत है यीशु और सामरी स्त्री। यहां लिखा हुआ है कि वो आया वहां पर, 6ठी आयत में लिखा है, अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। थका हुआ था, इतनी लंबी यात्रा करके प्रभु आ रहे थे, थक गया था। एक मनुष्य के रूप में वो थका, प्यासा हुआ। 7वीं आयत में लिखा है कि मुझे पानी पिला। जब प्रभु ने कहा जीवन का जल मैं हूं, वो एक स्त्री से पानी मांग रहा है। वो स्त्री क्या कहती कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि उस समय यहूदियों में और सामरियों में कोई एकता नहीं थी। वो एक तरीके से अछूत माने जाते थे।
उनके हाथ से कोई पानी नहीं पीता था। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं, तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे पानी, जो तुझसे कहता कि पानी पिला, तो तू उससे मांगती। देखिए, एक मनुष्य के रूप में वो प्यासे थे, पानी मांगा, लेकिन फिर कहते हैं कि तू नहीं जानती कि तू क्या सोच रही है, तेरे सामने कौन खड़ा है, कौन है वो जो तुझसे पानी मांग रहा है, वह तुझे जीवन का जल देता। यहां पर हम पढ़ते हैं कि ये वार्तालाप चल रही है। आगे प्रभु ने क्या कहा है, परंतु जो कोई जल उस जल से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा। स्त्री कहती है, हे प्रभु, जल मुझे दे दे ताकि मैं प्यासी न हूं। इसके नेक्स्ट आयत, यहां तक वार्तालाप हो गई मनुष्य के रूप में। प्रभु ने क्या कहा, तू जा अपने पति को बुला ला, जा तू अपने पति को बुला ला। स्त्री कहती, मैं बिना पति की हूं। तो प्रभु ने क्या कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूं, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं है। क्या तूने सच ही कहा है। देखिए, एक मनुष्य के रूप में तो थके हारे आए, कुएं के पास बैठ गए, पानी मांगा। अब उस स्त्री का पूरा जीवन प्रभु ने बता दिया। सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर, सब कुछ जानने वाला, सब मनुष्यों के हृदयों को जानने वाला, उनके जीवन के चरित्र को जानने वाला, हम और आप बैठे हैं, वो जानता है कि हम कैसे हैं, हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर कौन सी अच्छाई है, कौन सी बुराई है, अगले पल हम क्या करने जा रहे हैं, वो सब जानता है। वो स्त्री कहती है, हे प्रभु, मुझे लगता है तू भविष्यद्वक्ता है। आगे यदि हम इसी में पढ़ते जाएं तो स्त्री क्या कहती है कि मैं जानती हूं कि मसीह जो ख्रीस्त कहलाता है वो आने वाला है। 26वें आयत में प्रभु ने साफ साफ कह दिया, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। मसीहा इस जगत में आ चुका है। जो तेरे सामने खड़ा है वो एक व्यक्ति नहीं है, मैं वही हूं जो तू सोच रही है। जगत का उद्धार करने के लिए मैं आया हूं। मेरे प्रिय, जब हम अपने जीवन के बारे में देखते हैं, प्रभु को सब मालूम था कि हम कैसे हैं, क्या हैं, लेकिन प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारे जैसों को चुन लिया, हमारे जैसे जो पापी थे, जो विरोधी थे। इसी 11वें अध्याय में यदि हम आए, यूहन्ना के 11वें अध्याय में एक बहुत ही जाना पहचाना ये अध्याय, जहां पर लाजर का परिवार, उसकी बहनें मरियम और मार्था उसको कहला भेजती हैं कि हे प्रभु, जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है, अब वो बचने वाला नहीं है, आजा जल्दी से। 3री आयत में लिखा है, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। लेकिन प्रभु ने क्या कहा, ये बीमारी मृत्यु की नहीं है, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। और आगे हम पढ़ते हैं कि वो 4 दिन तक रुके रहे। 4थे दिन जब प्रभु वहां से आते हैं तो घर में विलाप हो रहा होता है, लाजर को दफनाया जा चुका होता है। लाजर को कब्र में रख दिया जाता है। 21वें आयत में हम क्या पढ़ते हैं, 11वें अध्याय की 21वें आयत में, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। हे प्रभु, ये तू यहां होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। और बाद में क्या कहती,
और अब भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। ये विश्वास उन बहनों का है। लेकिन प्रभु की योजना देखिए, तो चाहते तो उसी दिन जब वो बीमार था आते, हाथ पकड़ते, उसको उठा देते, चंगाई दे देते। लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए, इस कार्य को दिखाने के लिए कि देखो तुम क्यों डरते हो, तुम्हारे साथ कौन है। चौथा दिन क्यों प्रभु ने चुना कि वो चौथे दिन जाएंगे, लेकिन उनको मालूम था कि लाजर की मृत्यु हो चुकी है। यहूदियों की रीत के अनुसार जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो उनका सोचना यह था कि 3 दिन तक जो आत्मा है वो शरीर के चारों तरफ घूमती रहती है और उसके बाद वो चली जाती है। परमेश्वर का कार्य पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उस चौथे दिन को चुना था, क्योंकि अगर 3 दिन के अंदर उसको जला देते तो फिर वो यहूदी ये सब बोलते ये तो शास्त्री फरीसी तो कोई भी कर सकता है। चौथा दिन चुना उन्होंने, आए। अभी हम आगे क्या पढ़ते हैं 35वीं आयत में, यीशु रोया। एक मनुष्य के रूप में अपने मित्र के लिए वो विलाप करने लगे, रोया, वो दुखी हो गया, वो रोया। लोग कहते हैं देखो ये उससे कितना प्रेम रखता है। लेकिन फिर इसके बाद प्रभु क्या बोलते हैं, उस पत्थर को हटाओ। मरियम कहती कि हे प्रभु उससे अब दुर्गंध आ रही होगी, उसको मरे हुए 4 दिन हो गए हैं, शरीर पूरा सड़ गया होगा। तो प्रभु क्या कहते हैं, मैंने तुझसे क्या नहीं कहा था कि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। एक ही शब्द, बहुत बड़े लिखा है 43 आयत में, बहुत बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए बाहर निकल आया। तब यीशु ने कहा उसे खोल दो और जाने दो। प्रभु के वो शब्द, हे लाजर बाहर आ। बहुत सारे जो स्कॉलर हैं उनका मानना है कि यदि उस दिन प्रभु यीशु मसीह ने लाजर का नाम न लिया होता, केवल ये कहा होता कि बाहर आ जाओ, तो जितने मुर्दे कब्र में थे वो सब बाहर आ जाते हैं। लेकिन प्रभु ने कहा हे लाजर बाहर आ। वो जीवित होकर बाहर आ गया। ये क्या दिखाता है कि प्रभु ने कहा कि जीवन लेने और देने का अधिकार मेरे पास है। मैं जीवन दे सकता हूं, जीवन वापस ले सकता हूं। ये आज्ञा मुझे पिता से मिली है। जीवनदायक वो हमारा प्रभु है। इसी यूहन्ना में यदि हम देखें उसके 6ठे अध्याय में, तो बहुत ही एक 5,000 की भीड़ को वहां प्रभु ने खिलाया, आश्चर्य कर्म दिखाए। मनुष्य बनकर वो कहता है कि हम इनके लिए भोजन कहां से लाएं, कैसे इनको हम तृप्त करें। उनको वो भूखा देखकर व्याकुल हो रहे थे। लेकिन फिर पूछा, उनके चेलों में से किसी ने कहा कि यहाँ एक लड़का है जिसके पास में जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। प्रभु ने अपना वो पद और महिमा दिखाते हुए उन 5 रोटियों को लिया, मछलियों को लिया और सबको लिखा कि पाती में बैठा दिया, रोटी ली और धन्यवाद देकर तोड़कर चेलों को देते गए और चेले भीड़ को खिलाते चले गए।
लिखा कि सब खाकर तृप्त हो गए। 5,000 केवल पुरुष थे, औरतें और बच्चे अलग। लिखा जब वे खाकर तृप्त हो गए तो बचे हुए टुकड़ों को बटोर लो, कुछ फेंका ना जाए। और कितनी टोकरी निकाली? 12 टोकरियां भरी थी। 5 रोटी और 2 मछलियों से 5,000 से ज्यादा लोगों को खिलाने के बाद 12 टोकरियां भरी हुई थी। लोग आश्चर्य करने लगे। तब भी वो क्या कहते हैं, वह भविष्यवक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। जो भविष्यवक्ता आने वाला था निश्चय वो यही है। एक और आप यहां देखेंगे मरकुस में, मरकुस के 11वें अध्याय में, मार्क चैप्टर 11, इलेवन का कितना अंकल? 12 का कितना? एक मिनट, वो नहीं, उसमें नहीं दिखाई दे रहा है। मार्क में नहीं है वो। एक्चुअली जो अंजीर का फल जिसमें है, अंजीर के फल का वृत्तांत वहां दिया हुआ है। जी मैं देखता हूं किसमें है ये। हाँ, मरकुस 11वां अध्याय। जी। है उसका 12 से 14 पर। दूसरे दिन जब वे बैतनिय्याह से निकले तो उसको भूख लगी, और वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया, क्योंकि फल का समय ना था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। 12वें आयत में लिखा है, उसको भूख लगी। एक मनुष्य के रूप में प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी। उसने दूर से अंजीर का पेड़ देखा और ये सोच कर गया कि इसमें शायद कोई फल मिल जाए। लेकिन आगे क्या लिखा है, पत्तों को छोड़ उसमें कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय नहीं था। ये प्रभु भी जानते थे। लेकिन एक मनुष्य के रूप में उसको भूख लगी। लेकिन जब फल नहीं था तो 14वें आयत में क्या कहा, इस पर उसने उनसे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी न खाए। ये बात चेले सुन रहे थे। एक अजीब सा वाकया है कि एक तरफ भूखे हैं और दूसरी तरफ उसको श्राप दे रहे हैं, अब से तेरा फल कोई तेरा फल कभी ना खाए। ये एक दृष्टांत है। ये अंजीर इजराइल को दिखाता है। यदि हम इसकी पुरानी हिस्ट्री में जाएं, AD 70 में इजराइल भागा था, गुलामी में गया था। और हिस्ट्री बताती है कि 14 मई 1948 तक इजराइल इसी प्रकार गुलामी में भागते रहे। ये जो श्राप है, ये प्रभु यीशु मसीह का, ये उनके ईश्वरत्व को बताता है। इतने साल वो भागे और आजादी उनको 1948 में मिली, 14 मई 1948 में।
उन्होंने जीवित परमेश्वर को त्याग दिया था। उन्होंने, जब प्रभु यीशु मसीह आए, सारे ग्रंथ में हम वही पढ़ते हैं कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के साथ में क्या व्यवहार किया है। किसी ने अंगीकार नहीं किया, किसी ने ठट्ठों मुड़ाया, बेइज्जती की। तो कोई कहता कि ये दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। इसलिए वे, लिखा है कि 1948 तक वे भागते रहे। एक वो वाकया जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जा रहे हैं और लिखा कि वो नाव में सो गए। मरकुस 4 में 35 यदि हम पढ़ें तो वहां पर दिया हुआ है कि उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। पूरा दिन परमेश्वर का सुसमाचार, लोगों के साथ भीड़ को उपदेश देते रहना। और लिखा कि वो नाव में बैठकर चल दिए। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गदनी पर सो गया था। प्रभु यीशु मसीह एक मनुष्य के रूप में थके थे, थकावट थी उनको, वो जाकर सो जाते हैं। लेकिन चेले क्या कहते हैं, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? प्रभु उठते हैं, अपने उस ईश्वरत्व को दिखाते हैं। आंधी पानी को डांटा और कहा, शांत रहे, थम जा। उनके मुख से निकले हुए शब्द, शांत रहे, थम जा। लिखा कि आंधी थम जाती है और बड़ा चैन हो जाता है। जो तूफान आया था वो बिल्कुल थम जाता है। चेलों से कहते हैं, तुम डरते क्यों हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? प्रभु कहना था कि तुम देखो कि तुम्हारे साथ कौन है, कौन चल रहा है। लेकिन वो डर गए थे और कहते कि यह कौन है जो आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। एक मनुष्य के रूप में थका हारा प्रभु सोया है, लेकिन एक ईश्वर जिसकी आज्ञा आंधी और पानी मानते हैं, उसके शब्दों को सुनकर शांत हो जाते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह के मनुष्यत्व और ईश्वरत्व को दिखाते हैं। बहुत सारे यहां पर हैं इंसिडेंट जहां पर हम उनके मनुष्यत्व और ईश्वरत्व को देख सकते हैं। यदि हम 15वें अध्याय में आए, 15 अध्याय, ये एक अंतिम आयत है जहां पर लिखा हुआ है 21वीं आयत में, 15 अध्याय के 21वीं आयत में, वहां से हम पढ़ते हैं, सिकंदर और, हाँ पढ़िए। सिकंदर और रूफुस का पिता सामुन नामक एक कुरैनी मनुष्य जो गांव से आ रहा था उधर से निकला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा और उसका क्रूस उठा ले चले कि वे आगे उसे तक कि वे 28 तक उस पढ़िए। जी कि वे उसे गुलगुत्था नामक जगह पर, जिसका अर्थ खोपड़ी का स्थान है, लाए और उसे गंधरस मिला हुआ दाखरस देने लगे, परंतु उसने नहीं लिया। तब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया और उसके कपड़ों पर चिट्ठियां डालकर कि किसको क्या मिले उन्हें बांट लिया। और एक पहर दिन चढ़ा था जब उन्होंने
उसको क्रूस पर चढ़ाया और उसका दोष पत्र लिखकर उसके ऊपर लगा दिया कि यहूदियों का राजा। उन्होंने उसके साथ 2 डाकू, एक उसकी दाहिनी ओर और एक उसकी बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाए। तब पवित्र शास्त्र का वह वचन कि वह अपराधियों के संग गिना गया पूरा हुआ। थैंक यू। यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? प्रभु यीशु मसीह, जैसा हमने फिलिपियों पत्री में पढ़ा कि जो परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। यह हमें क्या स्मरण दिलाता है? जॉन चैप्टर 3 वर्स 16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तूने मेरे लिए एक देह तैयार की। अब देख, हे पिता, मैं आ गया हूं ताकि मैं तेरी इच्छा पूरी करूं। वो मनुष्य का रूप धारण करके इस संसार में आया। वो मनुष्य बनकर हमें और आपको बचाने के लिए आया। और लिखा, उसने अपने आप को क्रूस पर दे दिया। यदि हम थोड़ा और देखें, गतसमने की वाटिका में जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए एक भीड़ की भीड़ आती है, उस समय प्रभु चेलों को वहां छोड़कर थोड़ा आगे बढ़कर प्रार्थना करते हैं, व्याकुल होते हैं। लिखा कि उसका पसीना मानो लहू की बूंदें बनकर गिर रहा था। प्याला उसके सामने था, वो मृत्यु का प्याला उसके सामने था। वो कहता, पिता है, यदि हो सके तो ये प्याला मुझसे दूर हो जाए, परंतु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हे पिता, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। आता है चलो, कहता है चलो अब समय आ गया है। और जैसे ही वो मुड़ता तो भीड़ की भीड़ वहां खड़ी होती है। तो प्रभु ने पूछा, तुम किसे ढूंढते हो? उनका एक ही उत्तर था, यीशु नासरी को। प्रभु कहता कि तुम मुझे ढूंढते हो? कहते मैं हूं। यदि तुम मुझे ढूंढते हो तो इनको जाने दो। वहां पर भी हम देखते हैं कि वो अपने चेलों की चिंता थी। कहते हैं इनको जाने दो, मैं हूं यीशु नासरी। उस समय क्या होता है वहां पर? जो सैनिक होते हैं वो भूमि पर गिर पड़ते हैं उस शब्द को सुनकर कि मैं हूं। लिखा, वो भूमि पर गिर गए। क्यों गिर गए? उन्होंने उस शब्द को, मैं हूं, उसको दंडवत किया कि उनके सामने कौन खड़ा है। उनके सामने साक्षात परमेश्वर है, सृष्टि का रचने वाला परमेश्वर है। पुराने नियम में हम देखते हैं कि जब मूसा कहता है मैं लोगों से क्या बताऊं कि परमेश्वर मेरा क्या है, उसका वो पूछे उसका नाम क्या है। परमेश्वर कहता है कि मैं जो हूं सो हूं, आई एम दैट आई एम। वो शब्द जब प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकले कि वो मैं हूं, वो भूमि पर गिर पड़े। उन्होंने उसके ईश्वरत्व को जाना, लेकिन वो पकड़ने के लिए आए थे यीशु को। उनको पकड़ा और लेके चल दिए। लिखा, उसने अपना मुंह ना खोला। अपने आप को बचाने के लिए उसने कुछ विवाद नहीं किया, विरोध नहीं किया। लिखा, उसको 3 कीलों पर टांगा गया। लेकिन जिस उद्देश्य से हमारा प्रभु आया था वो उद्देश्य को पूरा कर गया। सृष्टि का रचने वाला परमेश्वर हमें और आपको बचाने के लिए उसने अपने आप को क्रूस पर दे दिया। बलिदान हो गया। वो गतसमने की वाटिका से लेकर उस क्रूस तक उसे लोग ठट्ठों मुड़ाते रहे, कोड़े मारते रहे, सिर पर कांटों का ताज, उसकी निंदा कर रहे थे। क्या निंदा कर रहे थे? वाह, मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, औरों को बचाने वाला, खुद अपने आप को नहीं बचा सकता। उसको ठट्ठों मुड़ाया जा रहा था।
मेरे प्रियो, उस क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह पूरी तरह से एक मनुष्य के रूप में थे। परमेश्वर ने अपना मुंह फेर लिया था। मनुष्य के रूप में वो बिल्कुल अकेला था। उस समय ईश्वरत्व नहीं था। क्यों? ईश्वर मर नहीं सकता है। गॉड कैन नॉट डाई। रोमी में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर मर नहीं सकता है। परमेश्वर मर नहीं सकता। इस प्रभु यीशु मसीह पूरी तरह से मनुष्य बन गए, अपने आप को नम्र और दीन कर लिया। लिखा वो क्रूस पर बलिदान हो गया। लेकिन रोमियो 4 के 35 में हम क्या पढ़ते हैं? वो वचन हम पढ़ें जरा। रोमन चैप्टर 4 वर्स 25। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। थैंक यू बेटा। वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमें धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। हम अधर्मी थे, हम पापी थे, हम ईश्वर रहित थे, हम निर्बल थे। वो हमारे लिए मारा गया, हमारे अपराधों के लिए वो पकड़वाया गया। लेकिन लिखा है कि वो हमें धर्मी ठहराने के लिए वो जिलाया गया। मेरे प्रियो, यदि हम पतरस के उस भाग को देखें, प्रेरितों काम उसका 3रा अध्याय, प्रेरितों काम उसका 3रा अध्याय, उसकी 15वीं आयत। और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, और इस बात के हम गवाह हैं। हम इस बात के गवाह हैं। किस बात के? कि तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, और इस बात के हम गवाह हैं। हम इस बात के गवाह हैं। वो जीवन का कर्ता मनुष्य बनकर आया, देखा तुमने उसको मार डाला। पहला कुरिन्थियंस चैप्टर 15 उसका 4 और 5। और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा, और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। थैंक यू। और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार वो तीसरे दिन जी भी उठा, और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। ये वो मारा भी गया, गाड़ा भी गया, लेकिन वो तीसरे दिन जी उठा। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए, लिखा है कि वो कोई विरोध नहीं किया, स्वेच्छा से उन्होंने अपने प्राणों को दे दिया। जो मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया था, यूहन्ना 10 उसका 17 और 18, वो पिता का क्यों प्रिय था। आकाशवाणी हुई, स्वर्ग खुला, आकाशवाणी हुई, देखो ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। क्यों? यहां 10वीं आयत में वो प्रभु यीशु मसीह खुद इस बात का खुलासा कर रहे हैं। 10वीं की 17 और 18 आयत, यूहन्ना 10 उसका 17 और 18। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं,
वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसको देने का भी अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। ये आज्ञा मुझे अपने पिता से मिली है। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपने प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और फिर उसे लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। परमेश्वर मर कैसे सकता है? वो हमारे और आपके अपराधों के लिए वो मनुष्य बनकर इस संसार में आया। हमारे और आपके लिए वो मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन हमें धर्मी ठहराने के लिए वो जिलाया गया एक मनुष्य के रूप में। लेकिन एक ईश्वर, वो परमेश्वर के रूप में कहता है कि मुझे जीवन लेने और देने का अधिकार है। वो हमारा प्रभु जो इस संसार में आया, एक ही समय वो मनुष्य और एक ही समय वो ईश्वर, दोनों स्वभाव में उसने जीवन जिया है। इन वचनों के द्वारा प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपने उस प्रभु को जाने कि जो जिसके पास हम बैठे हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं, वो कौन है। उसके जैसा कोई नहीं, न उसके जैसा कोई हुआ है, न उसके जैसा कोई होगा। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सनातन का परमेश्वर है, वो सर्वव्यापी परमेश्वर है, वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, कभी न बदलने वाला परमेश्वर है। उस प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम उसके पीछे चलने वाले बने, दिन प्रतिदिन अपने जीवन के बारे में ये ना सोचते हुए कि हमारी चिंताएं कितनी हैं, कितनी बड़ी हैं, हमें क्या मुसीबत है। क्योंकि प्रभु ने खुद कहा है, अपनी सारी चिंताएं मुझे दे दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अपने जीवन की सारी चिंताएं उसको दे दें, क्योंकि हमारे हृदय में वास करने वाला, जैसा हमने शुरू में बताया, 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय, कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। वो हमारा प्रभु, हम परमेश्वर के मंदिर हैं। कितना भाग्यशाली हम लोग हैं आज कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं। हमारा परमेश्वर हमारे हृदय में रहता है, दिन प्रतिदिन हमें संभालता है। जो अभी कुछ बहनों ने जो गीत गाया था कि जो कुछ मैं तुमसे मांगता हूं मुझे मिलता है, हमें कोई घटी नहीं होती है, सारी परिपूर्णता मसीह में वास करती है, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है। इन वचनों के द्वारा प्रभु में दिन प्रतिदिन जीवन जीने के लिए सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।